प्यारे बच्चों, मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी को क्लास 10th के लाइट चैप्टर के गोलीय दर्पण के आवर्धन के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन कैसे होता है, मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कैसे वो आवर्धित होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात आता है कि रेखीय आवर्धन कहते किसे। अगर आपसे पूछा जाए कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि किसी वस्तु को जब मान लेते हैं कि यह हमारा कोई दर्पण है, ये हमारा क्या है, कोई दर्पण है, ये इसका द्वारक हो गया एमएमएस। अगर हम ये मुख्य रेखा, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये सी होगा, और यहाँ मान लेते हैं कि ए बी कोई वस्तु हम रख दी, तो यहाँ से जो जाएगा निकल जाएगा, इसको फोकस कर देते थे। एक यहाँ से निकलता था, ये काट दिया, ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। ये कितना बड़ा आवर्धित होता है। इस वस्तु की लंबाई की हम बात करते हैं, कितना बड़ा बनेगा, अरे प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, वस्तु कितनी बड़ी, इसके हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इसका डेफिनेशन जब आपको याद रखना है, सीधे सीधे आप कह देंगे कि रेखीय आवर्धन जो होता है वह प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, और रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। देखिए डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए क्या है हम कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, कोई दर्पण है, कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अब बात इसमें आता है कि रेखीय आवर्धन जो होता है इसका मात्रक क्यों नहीं होता, ये बताइए कि लंबाई कोई, जैसे मान लेते हैं, बताए ना कि रेखीय आवर्धन जो है, रेखीय आवर्धन जो है m, ये क्या है, I बटे में O, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई अगर मान लेते हैं कि यह सेंटीमीटर में, और इसको भी मान लेते हैं कि सेंटीमीटर, जब कटा देंगे तो मात्रक कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, मात्रकहीन राशि है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अब हम लिख दिए हैं कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा हम चलते हैं, यदि लिखते हैं, यदि प्रतिबिंब की लंबाई, यदि प्रतिबिंब की लंबाई, यदि प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O हो, तो अब देखिए इसमें I और O का मीटर, देखिए एनसीईआरटी क्या मानता है, वो मानकर चलता है H और H डैश। H का मतलब क्या कि वस्तु की लंबाई, और H डैश का मतलब क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ, कंफ्यूज नहीं होना। H का मतलब आप क्या कहेंगे वहां पे, वस्तु की लंबाई, H डैश का मतलब क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई। अब हम यहाँ I और O के रूप में क्यों लिख रहे हैं, तो I का मतलब इमेज और O का मतलब ऑब्जेक्ट। I का मतलब इमेज और इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। O ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है, इसलिए हम I और O के रूप में लिखे हैं। लिखे हैं यदि प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O हो, तो रेखीय आवर्धन बराबर, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की
लंबाई। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे क्या, m बराबर I अपान O। यही क्या होता है हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। अब इसमें एक बात ये भी आता है कि I अपान O तो लिख दिए, आप देखे होंगे सीधे कहीं लिखा जाता है कि m बराबर I बटे में O बराबर माइनस का B अपान O, ये मीटर आता है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि m बराबर I बटे में O अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। इस फार्मूले को हम सीख करके लाएंगे कि फार्मूला कहां से निकलकर आता है। ठीक है, इतना पहले आपको याद रखना है। रेखीय आवर्धन के लिए आप याद रखेंगे कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फिर लिखे हैं कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O हो तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई अर्थात m बराबर I बटे में O। इसमें आपका m का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों का मात्रक यदि सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यदि मीटर में लेंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा, अर्थात इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम सीन क्या करेंगे, हमको सीन करना है कि m बराबर I बटे में O बराबर माइनस का B बटे में U। ये सीध करके लाएंगे, कहां से आएगा, ये भी रेखीय आवर्धन ही। आइए देखते हैं कैसे सीध करना है। देखिए एक हम लेते हैं क्या, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। यह m और यह m डैश इसका द्वारक हो गया। मान लेते हैं कि यह मुख्य अक्ष की रेखा हो गई। यह पॉइंट क्या हो गया, आपका ध्रुव हो गया। यहां मान लेते हैं कि इसका क्या है, C है। और मानते हैं कि यहां पर एक वस्तु AB है। क्या है, AB है। ये बताइए यहां से प्रकाश जाएगा, फिर यहां से निकल जाएगा। एक प्रकाश की किरण हम यहां से ले जाएंगे C से, यहां से गया फिर वापस इधर आ जाएगा। ये यहां पे काट दिया, ये बताइए ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा आपका A डैश हो जाएगा और ये आपका B डैश हो जाएगा। अब देखिए इसका लंब हम मिलाते हैं, इसका हम लंब मिलाएंगे कहां, ध्रुव से। अगर ध्रुव से हम लंब मिलाएंगे तो देखिए क्या होगा, एक यहां से इसे डॉटेड हम लेकर चलते हैं ध्रुव पे, फिर इसको कहां लाएंगे, इसको फिर B पॉइंट पर लाएंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे हैं, तो इसको आगे और बढ़ा देते हैं, जैसे ये है लंब डालिए। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। तो कैसे दिखाएंगे, कोण BPA, कोण BPA। और कौन सा लेंगे, लिखेंगे इसमें कि कोण BPA आपतन कोण, और फिर क्या दिखाएंगे, कोण कौन सा, देखिए BPA लिखे हैं, BP और क्या है A। फिर क्या लेंगे, फिर लेंगे हम यहां से A डैश P B डैश, इसको ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा। लिखें AP B डैश, लिखेंगे AP B डैश। देखिए AP B डैश है, ये क्या है, B डैश है। यह कोण और यह कोण, मतलब इसमें लिखे कि BPA आपतन कोण, उसके बाद APB डैश ये परावर्तन कोण। क्या है ये, परावर्तन
परावर्तन कोण है। ठीक है, अब बताइए ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज के रूप में लेंगे और इसमें कोई दिखाएंगे कि दो त्रिभुज जो है आपकी समरूप है। कौन कौन सी लेंगे, तो देखिए लिखेंगे पहले कि पी ए बी, कौन कौन सा, पी ए बी ये हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कोण लेंगे ना, बी पी ए। ठीक है, दिखाएंगे कोण बी पी ए बराबर है, बी पी ए बराबर है किसके, आप दिखाएंगे यह कोण जो है इस कोण के क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे कोण बी पी ए बराबर कोण ए पी बी डैश। कौन सा, ए पी बी डैश। यह कोण और यह कोण आपस में बराबर लिखेंगे। परावर्तन, क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर हो गए। अब आपको क्या मिलेगा, अब देखिए कि पी ए बी अर्थात यह कोण किसके, पी ए डैश बी डैश, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे कोण पी ए बी किसके बराबर है, समकोण दिखाना है हमको, यहां से लिख देंगे कि पी ए डैश बी डैश। लिखेंगे कोण पी ए डैश बी डैश क्या है, समकोण, समकोण। ठीक है, अब बताइए कि किसी भी किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि दो दो कोण बराबर हो तो वह कोण, वो त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। तो लिखेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन सा, बी ए पी और बी डैश ए डैश ई। अब दोनों पे यदि हम लेते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। थोड़ा सा समझना है, एक ये कोण पहले त्रिभुज है, इसका दो कोण हो जाएंगे ना, देखिए इसका ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। इसका ये कोण ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों कोण बराबर हो गए तो बताएंगे क्या, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी पी और क्या लिखे हैं, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है, समरूप है। जब समरूप हो गए, ये समरूपता का नियम होता है। आज समरूपता का जब नियम लगे तो हम जानते हैं कि बड़े त्रिभुज का लंब बटे में छोटे त्रिभुज का लंब होता है। लेकिन रेखीय आवर्धन में आप क्या पढ़े हैं, तो रेखीय आवर्धन में आप पढ़े हैं कि m बराबर i बटे में o। हमको लेना क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई से लेना, तो छोटे वाले को लेंगे। ठीक है, जब समरूप हो गए तो बताइए छोटे वाले का लंब क्या है आपका, ये है, तो लिखेंगे a डैश b डैश, a डैश b डैश बटे में, फिर क्या लेंगे, ये लेंगे। क्यों डिफरेंट ले रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई होती है। तो क्या हो जाएगा, ए बी पी, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बराबर। अब बताइए कि हमको लेना क्या है, अब हमको लेना है कि इस ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो क्या लिखेंगे, P, यहां से लिख सकते हैं P A डैश लिख दें। क्या लिखेंगे, P A डैश लिख दें, P A डैश बटे में। अब बताइए वस्तु से दूरी लेनी है तो P
ए लिख दें, पी ए। अब आप ये बताइए कि जब हम इसकी लंबाई को ओ से व्यक्त करते हैं, किसी से ओ से, और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से व्यक्त करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से व्यक्त करते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लें कि यहाँ एक हम ग्राफ बना देते हैं, यह ऊपर की तरफ जो है ये तो प्लस में होता है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम बनाते हैं। ये नीचे की तरफ है, ये माइनस होता है नीचे वाला, और ये क्या है आपका इमेज है, आई, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रकाश इस दिशा में चल रहा है और दूर इसके विपरीत लग रहा है। ये बताइए कि अगर ये P है तो ध्रुव से और वस्तु के बीच की दूरी को हम यू से दिखाते हैं, और यू हमेशा क्या होता है, माइनस चलता है। ये बताइए कि ध्रुव से और वस्तु के बीच की दूरी को v से दिखाते हैं, और यह भी जो है प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में है, तो ये माइनस होगा। अब रखेंगे हम सब। ये बताइए ए बी डैश का मान क्या है आपका, आई है, नीचे की तरफ है तो माइनस होगा, लिखेंगे माइनस का आई बटे में ए बी, ऊपर की तरफ है प्लस का, क्यों लिख दे, प्लस तो दिखा नहीं जाता है, बराबर पी ए डैश। देखिए इसमें लिखे पी ए डैश। ये बताइए कि आपके ध्रुव से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को b से दिखाते हैं, दिखाएं यहाँ पे, ये माइनस लिए हैं क्यों, क्योंकि ये प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में, तो लिखेंगे माइनस भी बटे में। अब बात करते हैं कहाँ, इसमें लिखे हैं कि पी ए मतलब P से A तक की बीच की दूरी, मतलब U की बात हो रही है, माइनस में होता है, लिखेंगे माइनस का U। ये बताइए यह माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, I बटे में O बराबर ये माइनस का V बटे में U। ये चीज आपको मिला। और आप ये भी जानते हैं कि M बराबर जो होता है I बटे में O होता है। जहां I बटे O लिखा है उसका हम M लिख सकते हैं, देख देंगे तो लिखेंगे कि M बराबर, इसका हम M लिख रहे हैं, बराबर माइनस का V बटे में U, ये हो सकता है। और सीधे सीधे आपको याद रखना है कि M बराबर I बटे में O बराबर माइनस का V बटे में U होता है। ये बात आपको पूरा याद रखना है। अब थोड़ा फिर से इसको समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा हिंट करते हैं। हमने एक अवतल दर्पण लिया, ए भी एक वस्तु लिए जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, ठीक। हम इसमें आपतन कोण दर्शाएं और परावर्तन कोण दर्शाएं। देखिए लिखे हैं कि बी पी ए आपतन कोण है, बी पी ए यह आपतन कोण हो गया। उसके बाद लिखे हैं कि कोण ए पी बी डैश, ए पी बी डैश यह हमारा क्या हो गया, परावर्तन, मतलब ये आई है और ये क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखा है कि कोण बी पी ए यह कोण ए पी ए डैश बी डैश, इसमें देखिए लिखा है यहाँ पे, ये दिखा रहे थे ना, कोण ए पी बी डैश, ए पी बी डैश, आर, आई और आर, ये क्या है, परावर्तन कोण के वजह से बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जो आई होगा उतना आपका आर होगा। अब देखिए देखिए कोण पी ए बी, इस कोण की बात हो रही है। फिर क्या है, कोण पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश मतलब इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यह कोण इस कोण के बराबर। आप जानते हैं किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो गए और दो त्रिभुज है तो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। समरूपता का नियम किसमें लगाया, लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश भी समरूप हैं। जब समरूप है तो समरूपता का नियम होता है कि बड़े त्रिभुज का लंब बटे में छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बटे में छोटे त्रिभुज का आधार। लेकिन इसमें हम देखिए कि छोटे वाले पहले लिए हैं, बड़े वाले बाद में। इसका रीजन ये है
कि हम जानते हैं कि रेखीय आवर्धन में क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई होती है, इसलिए पहले छोटे वाले को लिए हैं। तो बताइए छोटे वाले का लंब क्या है, a डैश b डैश है, a डैश b डैश लिखें, बड़े वाले का लंब ab है, ab लिखें बराबर छोटे त्रिभुज के लिए क्या, ये आपका आधार है, देखिए p a डैश लिए हैं, बड़े त्रिभुज का आधार लिए हैं p a, ये लिखे हैं। अब देखिए सबका हम मान रखे हैं a डैश b डैश जो i है और ab जो है आपका क्या है, o है। जब नीचे की तरफ रहता है तो माइनस लेते हैं, ऊपर की तरफ रहता है तो प्लस लेते हैं। जब नीचे ये है इसके लिए माइनस i लिखेंगे, ये ऊपर है तो प्लस का o लिखेंगे बराबर। अब देखिए v माइनस में क्यों लिए, क्योंकि प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में ले रहे हैं, इसलिए v माइनस होगा, माइनस लिखे हैं। u भी प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में, ये भी माइनस होगा, तो माइनस से माइनस से कट जाएगा। जब इसको करेंगे तो i बटे में o बराबर माइनस का v अपान u हो जाएगा। हम जानते हैं कि m बराबर i बटे में o होता है, तो जहां i बटे में o लिखा है वहां पे m लिख सकते हैं, इसके स्थान पे m लिख देंगे, बराबर है तो बराबर हो गया, माइनस का v अपान u हो गया। सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि m बराबर i बटे में o बराबर माइनस का v अपान u होता है। इस पे दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं उदाहरण कैसे हल किया जाता है रेखीय आवर्धन पे। देखें कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पे 1/3 होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहले इसमें ये देखते हैं कि क्या क्या चीज दिया, उसको बाहर देखेंगे। करें कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर दूर रखी है ना, मतलब u का मान आपका u बराबर कितना दिया है, माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछे u है क्या, तब बताएंगे कि ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी है। ये माइनस में क्यों लिखे हैं, क्योंकि u हमेशा माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, लंबाई का 1/3 होता है। मान लेते हैं कि लंबाई इसका क्या है, मान लेते हैं o बराबर हमारा x, ठीक है। कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है I इस वस्तु की लंबाई के 1/3 होता, मतलब x का 1/3 होता, ठीक है। हमसे पूछा है कि ये बताइए कि f का मान कितना है। अब देखिए इसमें हमको अगर ये v भी दिया होता तो हम f का मान निकाल सकते थे, लेकिन v का मान दिया नहीं। हम करेंगे क्या, हम जानते हैं कि m बराबर जो होता है i बटे में o होता है और बराबर माइनस का v बटे में u होता है। इसके लिए थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम इसका यूज करके आपको दिखा दें। m बराबर निकालना, हम डायरेक्ट चाहे तो m बराबर 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन निकाल के दिखा रहे हैं आपको। लिखेंगे कि m बराबर i का मान कितना रखेंगे, x बटे में 3, o का मान x। जब इसको हल करेंगे तो m बराबर x बटे में 3 बटे में 1/x। जब इसको हम कटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m बराबर 1/3 हो जाएगा। ये तो m का मान हो गया। आप ये भी जानते हैं कि m बराबर जो होता है i बटे o बराबर माइनस का v बटे u होता है। ये तो m का मान 1/3 निकाल, इसके कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके हम कर चुके हैं। यहां से लिखेंगे m का स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/3 बराबर माइनस का v बटे में u का मान कितना दिया है, 40 दिया। अच्छा v क्यों निकालना है, क्योंकि जब तक v नहीं आएगा तब तक हमारा f नहीं निकलेगा। अब बताइए कितना रखेंगे, तो माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस 1/3 बराबर v बटे 40। अब 3 गुणा करेंगे तो 3v बराबर 40 हो जाएगा, v बराबर 40 बटे 3 हो जाएगा। किसी में आएगा ये सेंटीमीटर, ये v का मान आएगा। हमको निकालना क्या है, f का मान। हम फार्मूला जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है। 1/f का मान तो हमको ज्ञात करना है, 1/v, v का मान कितना है, 40/3, 40/3। जब ये जाए करेंगे ये प्लस का 1/- का कितना हो जाएगा, 40। क्यों, क्योंकि 40 दिया है।
ये करेंगे तो 1/f बराबर, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 बटे कितना हो जाएगा 40, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 बटे क्या होगा 40 होगा। 1/f बराबर दोनों कैल्शियम लेंगे तो 40 ही होगा। एक बात ये भी याद रखना है कि कोई भी दो भिन्न और दोनों का हर यदि समान हो तो अंश को हम जोड़ घटा देते हैं। देखिए नीचे 40 40 से ऊपर वाले जोड़ घटाते, घटाना है 3 में से घटा देना है तो कितना हो जाएगा 2। 1/f बराबर घटाएंगे कितना हो जाएगा 20, तो 1/20 इसको लिख सकते, तीरे गुणा करेंगे तो f बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन हल हुआ। लेकिन इसका एक शॉर्ट और ट्रिक है, थोड़ा ये लंबा हम कर दिए हैं और छोटा इसको करना चाहेंगे आप तो कर सकते हैं। कैसे देखिए हम करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे हमारा u बराबर दे रखा तो u बराबर हम लिख लेंगे -40 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, इसमें दिया है 1/3। इसको 1/3 कहने का मतलब कि a में बना हुआ, इसको डायरेक्ट 1/3 लिख देंगे। 1/3 कहा है, अगर 2/3 का था तो 2/3 लिख देते, 5/3 का था तो 5/3 लिख देते, जैसे कहा था वैसे कर सकते हैं। हमसे f पूछा है तो f कब निकलेगा जब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में अगर हमको v मिल जाए तो हम कर लेंगे। ये बताइए, हम जानते हैं कि m बराबर I/O बराबर -v/u। इसका कोई मतलब नहीं लिख सकते कि m बराबर -v/u। ये बताइए m का मान कितना डायरेक्ट रखेंगे 1/3 बराबर ये -v/u का मान -40 कट जाएगा। इसको जब करेंगे तीरे गुणा तो v बराबर कितना हो जाएगा 40/3 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में निकल गया v। अब डायरेक्ट हम फार्मूला लगा दें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u घटा देंगे तो 1/f को ज्ञात करना है। 1/v का मान कितना 40/3 प्लस 1/- का कितना 40, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/40 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस 1/40। अब नीचे वाला समान है तो ऊपर वाले में जो घटा देते हैं, अभी बताया कि पीछे ये 40 हो जाएगा, 3 में से जाएगा 2, 2 में 2, ये 20 हो जाएगा। 1/f बराबर 1/20 तीरे गुणा करेंगे तो ये बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। एक बात आपको ये भी याद रखना है कि जब आप f निकालेंगे और उत्तर दर्पण है तो ये हमेशा आपका प्लस में ही आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। यदि प्लस में नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आइए एक और उदाहरण देखेंगे।